हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ वैशाली पंचाल फ्रॉम प्राइम कॉमर्शियल सॉल्यूशन से। आज आपके लिए लेके आई हूँ कि आप टैली में एंट्री कैसे पास कर सकते हो। तो अभी जो टैली का लेटेस्ट रिलीज है 6.0, उसमें आप टैली में लेटेस्ट एंट्रीज वगैरह डालना हो तो कैसे एंटर कर सकते हो, तो वो आज हम चेक करेंगे। नॉर्मली बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, बेसिक सिंपल एंट्रीज वगैरह आपको करना हो तो आप कैसे कर सकते हो। इसके लिए हम साथ में कुछ ट्रांजेक्शन्स भी देखेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन रेडी किए हुए हैं जो सिंपल अकाउंटिंग कैसे मैनेज करते हैं उसके लिए। तो हम नॉर्मली सिंपल अकाउंटिंग के लिए कुछ ट्रांजेक्शन एंटर करके कैसे एंट्रीज वगैरह करेंगे वो चेक करेंगे। टैली में नॉर्मली दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं कि आपको वाउचर एंट्री कैसे पास करनी है। वो मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जैसे एंट्री पास आउट करोगे, जिस वाउचर में एंट्री पास करोगे उसी हिसाब से आपके सारे रिपोर्ट्स रेडी होंगे। और दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि आप जो भी वाउचर एंट्री के लिए लेजर्स क्रिएशन कर रहे हो, तो वो जो लेजर्स आपके क्रिएट हो रहे हैं तो उसमें आपको ग्रुप्स कौन सा लेना है। तो ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है क्योंकि पूरे ग्रुपिंग और वाउचर एंट्री के हिसाब से ही हमारा पूरा अकाउंटिंग मैनेज होता है। तो चलिए देखते हैं कि आपको नॉर्मल अकाउंटिंग एंट्रीज डालनी हो टैली में तो आप कैसे एंटर कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट करके रखी हुई ABC नाम की। अभी उसमें हमें वाउचर एंटर करना है तो यहाँ पे आपको वाउचर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो वाउचर्स में चले जाएंगे हम। जब भी आप वाउचर्स में आओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन का। नॉर्मली टैली में बहुत सारे वाउचर्स बाय डिफ़ॉल्ट टैली हमें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप कुछ अकाउंटिंग वाउचर्स देख सकते हो। F4 कॉन्ट्रा है, F5 पेमेंट है, F6 रिसिप्ट, 7 जर्नल, F8 सेल्स और F9 परचेज। नॉर्मल तो इसके नाम से आपको समझ में आ ही जाता होगा कि कौन से एंट्री कौन से वाउचर्स में करनी है। फिर भी हम थोड़ा उसका ओवरव्यू कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमें दिया हुआ है F4 कॉन्ट्रा, तो यहाँ पे F4 कॉन्ट्रा प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर शो करेगा। कॉन्ट्रा में नॉर्मली आप बैंक और कैश के रिलेटेड ट्रांजेक्शन एंटर कर सकते हैं, जैसे कि बैंक में आपने कैश डिपॉजिट की है, बैंक में से कैश विड्रॉल की है, आपने अपनी सेम बैंक से दूसरी बैंक में ट्रांसफ़र किया हुआ हो, तो ऐसी सारी एंट्री आप कॉन्ट्रा वाउचर में कर सकते हो। उसके बाद है F5 पेमेंट। तो पेमेंट का यूज़ जब भी आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, किसी एक्सपेंस के लिए पेमेंट कर रहे हो, किसी पार्टी को पेमेंट कर रहे हो, तो उसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद है F6 रिसिप्ट। तो सेम पेमेंट के हिसाब से आपको किसी पार्टी से पेमेंट रिसीव हो रहा है, कोई इनकम आपको रिसीव हो रही है, वो चाहे बैंक के थ्रू हो या कैश के थ्रू, तो आपको वो सारी एंट्री F6 रिसिप्ट में डालनी है। नेक्स्ट है F7 जर्नल। कोई भी आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज हो तो वो आप F7 जर्नल में कर सकते हो। देन आफ्टर है F8 सेल्स। सेल्स में आप कैश से किया हुआ सेल्स हो, बैंक से किया हुआ या कोई ऑन क्रेडिट पर आपने सेल्स किया है, तो वो सारी आपकी इसकी एंट्री F8 सेल्स में जाएगी। और उसके बाद है F9 परचेज। तो F9 परचेज में आप परचेज के रिगार्डिंग सारी एंट्री कर सकते हो। सेल्स आपने जो भी परचेज किया है कैश से, बैंक से या ऑन क्रेडिट पर, तो वो सारी परचेज की एंट्री आप F9 परचेज में कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे वाउचर्स जो हमें टैली ने दिए हुए हैं, तो हम उसमें एंट्री कौन से वाउचर में करेंगे वो आज देखेंगे अपने टॉपिक्स में। अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप उसको कर दीजिए, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहे और आप अपने घर पर बैठे टैली का कोर्स भी सीख सकते हो। ओके, तो हम पहले अपना ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। तो पहला हमारा ट्रांजेक्शन क्या है तो वो चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, सुरेश स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश ₹18 लाख। हमारे यहाँ पे जो ओनर है सुरेश, उन्होंने कैश 18 लाख से अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे बिजनेस में कैश इंक्लूड हो रही है, कैश आ रही है, तो उसकी एंट्री हमें यहाँ पे F6 रिसिप्ट में करनी होगी। तो यहाँ पे F6 रिसिप्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा रिसिप्ट नंबर 1। ये हमारी रिसिप्ट की फर्स्ट एंट्री है। तो हमारे यहाँ पे बिजनेस में कैश आ रही है, तो हमारे यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो बनेगा वो होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो जब भी आप टैली में एंट्री करोगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट जो ऑप्शन दिया है वो क्रेडिट दिया है। हर वाउचर्स में डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। कई वाउचर्स ऐसे जिसमें पहले क्रेडिट आएगा, तो कई वाउचर्स ऐसे जिसमें डेबिट भी आता है। तो यहाँ पे हमें पहले क्रेडिट पूछा है तो हमें क्रेडिट करना है कैपिटल अकाउंट, पर हमारे पास अभी कोई भी लेजर्स क्रिएट किए हुए नहीं है।
तो आप चाहो तो बाहर से भी लेज़र क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ क्रिएट में जाके लेज़र हमें क्रिएट करना है तो लेज़र में जाके यहाँ पे आप अपना लेज़र क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है सुरेश कैपिटल अकाउंट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सुरेश कैपिटल अकाउंट। उसके एलियास में आपको कुछ लिखना हो तो आप लिख सकते हो, नहीं लिखना तो वहाँ से एंटर दे दीजिए। यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शंस आपको शो करे, ये कुछ कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे इनेबल किए हुए हैं, तो आप चाहो तो उसको डिसेबल भी कर सकते हो। तो इसको डिसेबल करने के लिए आप F12 कॉन्फ़िगरेशन में जाके आपको जो कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस को इनेबल डिसेबल करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि एलियास ये तो एलियास चाहिए तो यस रखिए, वरना नो कर दीजिए। लैंग्वेज का ये रिक्वायरमेंट हो तो यस रखिए, अदरवाइज नो। डिस्क्रिप्शन है, नोट्स है, ये सब अभी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको मैं नो कर दूँगी। ओपनिंग बैलेंस वगैरह चाहिए तो यस करके उसको सेटअप कर दीजिए और इसको फिर कंट्रोल ए करके सेव। तो देखिए यहाँ से जो लैंग्वेज का ऑप्शन आया था, कुछ डिस्क्रिप्शन नोट्स आ रही थी, वो सब रिमूव हो चुके। तो ऐसे ही यहाँ पे आप F12 कॉन्फ़िगरेशन में जाके जो भी ऑप्शन चाहिए आपको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। हाँ, उसके बाद दिया हुआ है अंडर, तो अंडर में हमें अभी यहाँ पे ले लेना है कैपिटल अकाउंट। आपको कौन सा लेज़र कौन से ग्रुप में लेना है उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए भी मैं आगे जाके एक बढ़िया सा वीडियो जनरेट करके अपनी चैनल पर रखूँगी, जिससे आपको कौन से लेज़र का ग्रुप कौन सा लेना है उसमें कभी कन्फ्यूज़न होगा नहीं। नॉर्मली यहाँ पे हमें टैली ने 28 ग्रुप्स दिए हुए होते हैं, उसमें से 15 प्राइमरी ग्रुप्स है और 13 सब ग्रुप्स है। सब ग्रुप्स मीन्स कि जो प्राइमरी ग्रुप्स के अंडर में क्रिएट किए हैं वैसे सारे ग्रुप्स, तो उसके बारे में भी हम आगे जाके एक नए वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम ये कैपिटल का लेज़र बनाए तो उसमें ले लेंगे कैपिटल। आप चाहो तो एड्रेस वगैरह फिलअप कर सकते हो, अदरवाइज वहाँ से एंटर दे के सेव कर लीजिए। तो ये हमारा लेज़र क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ से आप बाहर से भी आके लेज़र क्रिएट कर सकते हो। अब हम वाउचर्स में चले जाएंगे एंट्री पास करने के लिए। हमारा रिसीव वाउचर्स यहाँ पे है और हमने जैसे लेज़र क्रिएट कर लिया तो यहाँ पे हमारा लेज़र का नाम भी आ चुका है सुरेश कैपिटल अकाउंट। तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे, अमाउंट डाल लेंगे 18 लाख का और वहाँ से एंटर दे देंगे। जैसे एंटर देंगे तो हमें अभी सेकंड टाइम आपको दिखा रहा है कि आपको अभी डेबिट करना है या क्रेडिट। तो आप सेकंड टाइम पर जो डेबिट करना चाहो तो डेबिट ले सकते हो, क्रेडिट करना चाहो तो क्रेडिट भी कर सकते हो। हमें डेबिट ही करना है तो DR रख के वहाँ से एंटर दे देंगे। डेबिट हमें कैश करना है तो यहाँ पे कैश का लेज़र टैली ने पहले से हमें बना के दिया हुआ है, तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे कैश। अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगी 18 लाख, वहाँ से एंटर। आप चेंज करना चाहो कुछ बैंक से हो और कुछ कैश से हो तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो, वहाँ से एंटर दे देंगे। और बाद में आपको कुछ नरेशन वगैरह टाइप करना हो तो आप लिख सकते हो कैश ब्रिंगिंग एज अ कैपिटल। आपको जो भी अपने हिसाब से नरेशन वगैरह लिखना आप वो अपने हिसाब से लिख सकते हो। और यहाँ पे नरेशन मेंशन करने के बाद जैसे आप एंटर दोगे तो आपको पूछेगा ये आपको एक्सेप्ट कर लेना है, तो उसको एंटर दे देंगे तो आपका ट्रांजेक्शन सेव हो जाएगा। जैसे आपका ट्रांजेक्शन सेव हो जाएगा तो देखिए आपका रिसिप्ट नंबर 1 था पहले, तो अभी रिसिप्ट नंबर 2 आ चुका है। तो आप ऐसे ही रिसिप्ट की एंट्री पास कर सकते हो, सारे वाउचर्स की एंट्री अभी पास कर सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो चुका है। और जैसे हम फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लेंगे तो उसके हिसाब से आप बैलेंस शीट में उसकी इफेक्ट्स भी चेक कर सकते हो। जैसे बैलेंस शीट में जाओगे तो आपको दिखाई देगा कैपिटल में 80 लाख आ चुका है और हमारी जो असेट्स है वो भी आ चुकी है कैश। यहाँ पे अल्टर F5 करके आप उसे डिटेल्स में भी कर सकते हो, कैश इन हैंड 18 लाख और कैपिटल 18 लाख। ऐसे हम अपना दूसरा ट्रांजेक्शन भी चेक कर लेते हैं। तो सेकंड ट्रांजेक्शन है कैश डिपॉजिट इनटू PNB बैंक ₹55,000। आप अपनी 55,000 की कैश बैंक में डिपॉजिट करें, तो ये कैश डिपॉजिट का ट्रांजेक्शन है। तो हमारी कैश डिपॉजिट हमें यहाँ पे कौन से वाउचर में एंटर करनी है तो वो देख लेते हैं। तो आप कैश डिपॉजिट करें तो कैश डिपॉजिट के लिए यहाँ पे आपको कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करना है, क्योंकि कैश और बैंक के सारे ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रा में होते हैं। तो यहाँ पे ले लेंगे कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा वाउचर में आपको पहले पूछ रहा है कि क्रेडिट क्या करना है, तो हम कैश डिपॉजिट करें तो कैश हमारा क्रेडिट होगा, तो यहाँ पे ले लेंगे कैश। कैश जैसे लेंगे तो तुरंत यहाँ पे आपको उसका करंट बैलेंस भी शो कर लेगा 80 लाख।
अमाउंट लिख लेंगे 50,000 और वहाँ से एंटर दे देंगे। तो हमें डेबिट करना है तो डेबिट पर से एंटर दे देंगे और डेबिट हमें करना है बैंक पर। हमारे पास बैंक का लेज़र क्रिएट किया हुआ नहीं है, तो आपसे हम बाहर जाके भी कर सकते हो और बाहर आपको जाके नहीं करना है तो टैली ने यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट का, तो वहाँ पे क्रिएट पर एंटर भी कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ से Alt+C प्रेस करोगे तो आपको लेज़र क्रिएशन का स्क्रीन मिल जाएगा। आप किसी भी जगह से किसी भी स्क्रीन से कोई क्रिएशन करना चाहते हो तो वहाँ से Alt+C प्रेस करके आप क्रिएशन के स्क्रीन में आ सकते हो। यहाँ पे अपना बैंक का नाम लिख देंगे PNB बैंक। यहाँ पे बैंक का लेज़र क्रिएट करिए, इसलिए यहाँ पे ग्रुप में हम ले लेंगे बैंक अकाउंट। यहाँ पे बैंक अकाउंट लिख के उसको सिलेक्ट कर लेंगे। आप अपना अकाउंट नंबर्स वगैरह लिख सकते हो, IFSC कोड भी मेंशन कर सकते हो, कोई ब्रांच की डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स वगैरह चाहो तो सेव कर सकते हो। बैंक में यहाँ पे 55,000 अमाउंट आ चुका है तो वहाँ से भी एंटर। आपने कैश डिपॉजिट की, यहाँ पे आपको बैंक की सारी डिटेल्स पूछ रहा है। आपने 55,000 जो डिपॉजिट किया उसमें कितना डिनोमिनेशन है कि 2,000 की कितनी नोट है, 1,000 की कितनी है, 500 की कितनी है। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी अपने नोट्स वगैरह फिलअप किया हो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे 500 की 110 नोट फिलअप किए तो वो मैंने लिख दिया और यहाँ पे एंटर। बैंक का नाम आपका जो है वो आप लिख सकते हो, वहाँ से एंटर और यहाँ पे सेम नरेशन एंटर कर देना है, कैश डिपॉजिट इन बैंक। नरेशन आप जो मेंशन करोगे तो आगे जाके आपको ये पता चलेगा आपने ये एंट्री किस लिए पास की। तो आप नरेशन में वो जो भी आपका ट्रांजेक्शन है उसके हिसाब से सारी कुछ डिटेल्स जो आपको इम्पोर्टेंस लगती हो वो एंटर कर सकते हो। नरेशन लिखने के बाद एंटर दे देना और यहाँ पे आपको ये ट्रांजेक्शन सेव करना है तो इसको एंटर दे के सेव कर लीजिए। तो ये आपका ट्रांजेक्शन सेव हो चुका है। कॉन्ट्रा नंबर 2 आ गया, दैट मीन्स के फर्स्ट नंबर का ट्रांजेक्शन सेव हो चुका है। और यहाँ पे आप पेज अप करके भी उसको चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ से आप बाहर जाके अपना रिपोर्ट्स भी चेक कर लीजिए बैलेंस शीट में। तो डिटेल्स में आप देख लोगे तो आपको मिल जाएगा कि बैंक में 55,000 आ गया और आपकी कैश उतनी कम हो चुकी है। और बैंक में जाके भी आप अपनी बैंक की डिटेल्स देख सकते हो। तो ऐसे आप F4 कॉन्ट्रैक्ट के ट्रांजेक्शन भी एंटर कर सकते हो। और आपको आपकी क्यू एंट्री चेक करनी तो यहाँ पे डे बुक में जाओगे तो आपको ट्रांजेक्शन्स मिल जाएंगे, कैश का एक किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट का ट्रांजेक्शन और एक रिसिप्ट का ट्रांजेक्शन। ऐसे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम देख लेते हैं। अपना नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹22,000। आपकी कंपनी में आपने 22,000 का परचेज किया हुआ है तो ये हमें सिंपल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन पास करना है जिसमें हमारा परचेज अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि हमने कैश से परचेज किया है। अभी हम सिंपल अकाउंटिंग देख रहे हैं जिसमें हम इन्वेंटरी मैनेजमेंट नहीं करें। आगे हम देखेंगे कि इन्वेंटरी के साथ भी आपको अकाउंटिंग मैनेजिंग कैसे करना है, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आप इन्वेंटरी के साथ भी पूरा अकाउंटिंग देख सकते हो। तो सिंपल हमारा अकाउंटिंग है जिसमें हमें कुछ दिया हुआ नहीं कि आपने कौन सी चीज़ परचेज़ की, कितनी क्वांटिटी में परचेज़ की, ऐसा कुछ भी हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया नहीं है। ये एक सिंपल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है। तो हमने 22,000 का गुड्स परचेज़ किया है तो हमारी ये परचेज़ है तो परचेज़ का हमें वाउचर एंटर करना है। तो परचेज़ का वाउचर एंटर करने के लिए हम परचेज़ पर एंटर कर देंगे, या तो F9 भी आप चाहो तो प्रेस कर दीजिएगा। F9 प्रेस करोगे तो भी आपका परचेज़ का स्क्रीन यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। आपको यहाँ पे डेट भी जो चेंज करनी हो तो आप यहाँ पे F2 पर प्रेस करके भी अपनी जो डेट हो वो एंटर कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि मैं ले रही हूँ 2 अप्रैल, तो 2 अप्रैल पर से एंटर दे दिया है। अभी हमारे पास कोई इन्वेंटरी रिलेटेड डिटेल्स नहीं है तो हमें यहाँ पे स्क्रीन पे क्या दिखा है, तो एक पार्टी का नाम दिखा रहा है, पर्टिकुलर दिखा रहा है। तो आप ये जो परचेज की एंट्री है वो 2 मोड में कर सकते हो, एक सिंपल मोड में भी कर सकते हो और ये अकाउंटिंग मोड में भी कर सकते हो। पहले हम सिंपल मोड में देख लेंगे। तो आपको मोड चेंज करना है। यहाँ पे हमारा डेबिट क्रेडिट वाला स्क्रीन नहीं आ रहा है, हमें डेबिट क्रेडिट वाला स्क्रीन चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है चेंज मोड। तो चेंज मोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ले लेंगे एज अ वाउचर। तो वाउचर मोड पर क्लिक कर देंगे तो देखिए हमारे जो पुराने ट्रांजेक्शन थे उस हिसाब से पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट वाला स्क्रीन आ चुका है।
हमने परचेज़ किया तो जो भी हमारा बिल नंबर है वो मेंशन कर देंगे। हमने जिस डेट को परचेज़ किया तो उसकी डेट भी आप यहाँ पे डालना चाहो तो डाल सकते हो। जैसे कि मैंने इवन 1 अप्रैल को परचेज़ किया था, पर मैं ट्रांजेक्शन 2 अप्रैल को एंटर कर रही हूँ, तो यहाँ पे 1 अप्रैल लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। अदरवाइज आपका जो ट्रांजेक्शन डेट है वो यहाँ पे आप दोनों जगह पे मेंशन कर सकते हो। डेट चेंज कर ली हमने। उसके बाद हमें आ रहा है क्रेडिट। तो आपने क्रेडिट क्या करना है, तो हमने कैश से परचेज किया 22,000 का, यहाँ पे ले लेंगे कैश। कैश लेने के बाद आपको अपनी परचेज के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका डेस्टिनेशन, डिस्पैच थ्रू वगैरह क्या है। आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज कंट्रोल ए करके पास भी कर सकते हो। आपने कैश से तो परचेज किया हुआ है, पर आपने कैश से परचेज किससे किया है तो उसका मेलिंग नेम वगैरह भी आप यहाँ पे चाहो तो मेंशन कर सकते। जैसे कि हमने PQR एजेंसी से परचेज किया है तो यहाँ पे लिख लेते PQR एजेंसी, उसका जो कोई भी एड्रेस हो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, गुजरात और कंट्री इंडिया। आपने 22,000 का परचेज किया हुआ है तो यहाँ पे हम ले लेंगे 22,000। और उसके बाद हमें पूछा है डेबिट। तो डेबिट हमें परचेज ही करना है, जो हमने लेज़र नहीं क्रिएट किया तो उसको हम अल्टर सी करके क्रिएट कर लेंगे परचेज अकाउंट। यहाँ पे परचेज का लेज़र बना रहे तो उसका ग्रुप ले लेंगे परचेज अकाउंट। आपकी कंपनी में जो GST के साथ अकाउंटिंग हो रहा है तो यहाँ पे आपको कुछ GST सेटिंग भी करने को रहते हैं, पर हम अभी यहाँ पे GST साथ मेंटेन नहीं करें, सिंपल अकाउंटिंग करें बिना GST के, तो उसको ऐसे ही सेव कर लेंगे। हमारे पास इन्वेंटरी नहीं है तो हम यहाँ पे इन्वेंटरी में कुछ नहीं लिखते। इन्वेंटरी का ऑप्शन आपको इवन ऐसे शो करता है तो आपको F11 में जाना है और यहाँ पे इन्वेंटरी को नो कर देना है, जिससे आपके इन्वेंटरी के रिगार्डिंग जो कुछ भी ट्रांजेक्शन होंगे वो डिसेबल हो गए। उसको सेव कर लीजिए। जैसे परचेज पर से एंटर देंगे तो यहाँ पे आ गया 22,000, तो वहाँ से एंटर दे देंगे। जैसे आपने इन्वेंटरी नो किया है, आपका सिंपल अकाउंटिंग का इन्वेंटरी के बिना आपको मैनेज करना है, यहाँ पे परचेज पर से एंटर दोगे तो तुरंत आपकी वैल्यूएशन पर आ जाएगा। वैल्यू 22,000 लिख देंगे और यहाँ पे नरेशन लिख देंगे कैश परचेज, और उसके रिगार्डिंग आपको कुछ मेंशन करना तो कर दिया। आपने क्या परचेज किया, किससे परचेज किया, वो चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो और इसको भी सेव कर लेंगे। तो ये हमारा परचेज का नंबर 1 हो चुका है सेव। आप डे बुक में जाकर चाहो तो उसको देख भी सकते हो कि 2 अप्रैल में आपका परचेज का ट्रांजेक्शन आ चुका है। और रिपोर्ट्स में भी आप देख सकते हो कि आप जब भी जाओगे प्रॉफिट एंड लॉस में तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे कि आपका एक 22,000 का परचेस हुआ है। आपकी कंपनी स्टॉक मैनेज नहीं करी, इससे आपको लॉस भी दिखा रहा है 22,000 का। बैलेंस शीट में भी जाके आप चेक कर सकते हो, तो बैलेंस शीट में भी इसकी इफेक्ट आपको दिखने को मिल जाएगी कि आपकी 22,000 की कैश कम हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम देख लेते हैं। ब्रॉड अ गुड्स फ्रॉम सोना एंटरप्राइज। आपकी कंपनी ने सोना एंटरप्राइज से 72,000 का परचेज किया हुआ, ये हमारा क्रेडिट परचेज है, तो इसमें परचेज अकाउंट तो हमारा डेबिट होगा और सोना एंटरप्राइज हमारा क्रेडिट होगा, क्योंकि हमने एक क्रेडिट पर परचेज किया है। तो इसका भी सेम ट्रांजेक्शन आपको F9 परचेज में ही पास करना है, तो हम देख लेते हैं उसको भी। पहले हमने जो किया था वो कैश परचेज था, अब ये क्रेडिट परचेज है। तो F9 परचेज दिया हुआ है, डेट आप अपने हिसाब से चेंज करना चाहो तो F2 के हिसाब से ही डेट चेंज करना रहेगा। बिल का नंबर आप मेंशन कर दीजिए, यहाँ पे डेट ले लीजिए। क्रेडिट, तो क्रेडिट हमें सोना एंटरप्राइज करना है, तो सोना एंटरप्राइज का लेज़र नहीं है तो क्रिएट पर एंटर करके सोना एंटरप्राइज का लेज़र बना देंगे। सोना एंटरप्राइज से हमने परचेज किया, वो हमारे सप्लायर से, इसलिए उसका ग्रुप ले लेंगे क्रेडिटर्स। और कौन से लेज़र का कौन सा ग्रुप डालना है उसके लिए मैं जल्दी से आपके लिए एक वीडियो भी बना के दूंगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन से लेज़र का ग्रुप आप कौन सा ले सकते हो। आप सोना एंटरप्राइज का एड्रेस वगैरह भी चाहो तो डाल सकते हो, कुछ भी उसका जो शॉप नंबर है, कॉम्प्लेक्स है, वो लिख दीजिए। गुजरात में पिन कोड हो तो चाहिए तो आप लिख दीजिए। अभी यहाँ पे एक और ऑप्शन हम देख लेंगे,
जैसे कि यहाँ पे सोना एंटरप्राइज का एड्रेस वगैरह तो हमने मेंशन कर दिया, पर अभी मुझे उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह भी ऐड करना है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स को ऐसे कुछ भी चीज़ को आपको चेंजेस करना हो तो उसके लिए यहाँ पे F12 कॉन्फ़िगरेशन में चले जाना है और वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स का ऑप्शन दिया है, उसको यस कर लेना है और सेव कर लीजिए। तो देखिए आपको यहाँ पे अभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स की इंफॉर्मेशन भी चाहिए तो फिलअप करने के लिए ऑप्शन दे दिया है। तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी उसका फिलअप कर दीजिए। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसका जो भी हो वो लिख देते हैं, जैसे उसका कोई भी नंबर हो। वहाँ से एंटर होगी तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में यस उसकी और भी उसकी डिटेल्स फिलअप कर सकते हो, जैसे कि उसका नाम वगैरह क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या है, वेबसाइट वगैरह भी फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे पार्टी की डिटेल्स यहाँ पे क्रेडिट पर तो ऑटोमेटिक आ जाएगी, वहाँ से भी एंटर कर देगी। 72,000 का हमने परचेज किया हुआ तो यहाँ पे ले लेंगे 72,000। अभी न्यू रेफरेंस लेके सेव कर लेंगे। और डेबिट हमें परचेज किया हुआ है तो यहाँ पे ले लेंगे परचेज अकाउंट और नरेशन मेंशन कर देना है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सोना एंटरप्राइज। तो ये भी हमारा ट्रांजेक्शन सेव हो चुका है। तो ऐसे बेसिक सारे परचेज के, सेल्स के, पेमेंट रिसिप्ट के ट्रांजेक्शन चाहो तो एंटर कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन चेक कर लेते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹16,200। हमने 16,200 का एक कैश सेल्स किया है तो हमारा ये सेल्स हुआ है, तो इसकी एंट्री हमारी सेल्स वाउचर में होगी। तो यहाँ पे F8 सेल्स में चले जाएंगे। आप डेट अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे भी आपको क्रेडिट डेबिट का स्क्रीन शो नहीं कर रहा है तो उसके लिए मोड चेंज करना होगा। तो आप चेंज मोड में जाके उसका मोड भी चेंज कर सकते हो एज वाउचर लेकर। हमने कैश सेल्स किया तो हमारे बिजनेस में कैश का इनवर्ड होगा, तो कैश इन होगा तो कैश डेबिट होगा। तो यहाँ पे ले लेंगे कैश को। यहाँ पे आपने किसको सेल किया उसकी डिटेल्स, उसका नाम वगैरह चाहिए तो लिख सकते हो। जैसे कि समझो कि हमने रमेश भाई को सेल किया तो यहाँ पे लिख दिया रमेश भाई। उसका जो कुछ भी एड्रेस वगैरह तो वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। हमने कितने का सेल किया तो वो वैल्यू यहाँ पे एंटर कर देनी। तो 60,200 का सेल किया हुआ है तो वो लिख देंगे 60,200। और हमने यहाँ पे क्रेडिट का सेल्स का लेज़र लेना है तो हमने सेल्स का लेज़र नहीं क्रिएट किया तो यहाँ पे सेल्स का लेज़र भी हम क्रिएट कर देंगे सेल्स अकाउंट करके। सेल्स का ग्रुप आएगा सेल्स, तो यहाँ पे ले लेंगे सेल्स अकाउंट और एंटर करके उसको सेव कर लेना है। यहाँ पे नॉर्मली आपको उसकी नरेशन लिख देनी है कैश सेल्स करके। कैश सेल्स तो आपने जिसको भी सेल्स किया उसका नाम लिख दीजिए, उसके हिसाब से आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ लगती हो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे हमने कैश सेल्स किया तो उसका भी ट्रांजेक्शन पास कर दिया, उसको एक्सेप्ट करके सेव कर लेंगे। और आप चाहो तो इसकी भी इफेक्ट आप अपने डे बुक में चेक कर सकते हो। आपका सेल्स का ट्रांजेक्शन आ चुका है, 2 परचेज का ट्रांजेक्शन भी आ चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाके आप चेक कर सकते हो। तो आपकी कंपनी ने 94,000 का परचेज किया है, सामने आपने 16,200 का ओनली सेल्स किया हुआ और आपकी कंपनी अभी लॉस में 77,000 के। बैलेंस शीट में भी आप अपना बैलेंस शीट चेक कर लेते हो तो आपको कैपिटल दिखने को मिल जाएगी, आपका लॉस जो होगा वो आपको दिखने को मिल जाएगा, क्रेडिट होगा तो क्रेडिटर्स आपको दिखने को मिल जाएगी। आपको 72,000 का पेमेंट करना है सोना एंटरप्राइज को, कैश इन हैंड, बैंक इन हैंड, वो सारा रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नॉर्मली टैली में यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ट्रांजेक्शन सही वाउचर में सही तरह से करना है। आपको जो भी अपना डेबिट होता है उसको डेबिट लीजिए, जो क्रेडिट होता है उसको क्रेडिट कीजिए और जो ट्रांजेक्शन जिस वाउचर में करने उसी वाउचर में आपको करने होंगे। यहाँ पे जैसे कि हमें परचेज किया हो तो परचेज की एंट्री परचेज में ही करनी है। आप जो सेल्स में जाओगे तो आपको यहाँ पे कहीं पे भी परचेज का लेज़र शो नहीं करेगा। आपने परचेज का लेज़र बनाया हुआ है, हमने उसको यूज़ भी किया है, पर आप गलत वाउचर में, जैसे कि ये सेल्स का है, आप गलत वाउचर में उसको यूज़ करने जा रहे हो तो वो यहाँ पे उसको लेज़र रिफ्लेक्ट करके नहीं देना। इसलिए आपका जो भी ट्रांजेक्शन वो आपको सही वाउचर्स में मेंशन करना रहेगा। ये एक आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है,
तो आप जब भी कोई भी लेज़र क्रिएट करते हो तो वो जो आपका लेज़र है उसका ग्रुप आपने जो गलती से भी गलत डाल दिया तो आपका ग्रुप जो होगा वो गलत जगह पे मेंशन करेगा, और गलत जगह पे मेंशन करेगा तो आपका पूरा अकाउंटिंग रिपोर्ट गलत होगा। इसीलिए दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमें यहाँ पे ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आपका जो भी लेज़र है वो कौन से ग्रुप में आएगा, तो आपको वो ग्रुप ले लेना है। यहाँ आपको ग्रुप का पूरा डिटेल्स दिया हुआ कि कौन से ग्रुप्स है और कौन से लेज़र के लिए कौन से ग्रुप चाहिए, उसके लिए मैं आगे आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड करूँगी। जो आपका ग्रुप गलत होगा तो भी आपका अकाउंटिंग गलत होगा, आपकी वाउचर एंट्री गलत होगी, आपने गलत वाउचर में पास किया होगा तो भी आपका अकाउंटिंग गलत होगा। इसलिए दो चीज़ों को आपको खास ध्यान में रखना है। ओके, तो अभी आगे बढ़ेंगे। हमारा थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा क्योंकि हम पूरे अकाउंटिंग वाउचर्स की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और वाउचर्स कौन से कैसे पास करने वो दे मैं होगा उतनी जल्दी आपको सब कुछ कवर हो जाए ये ट्राई करती रहूँगी। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, जिससे इसमें लास्ट में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी यहाँ पे बताऊँगी कि आपने जो कोई भी वाउचर्स एंटर्स किए हुए हैं वो आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएंगे सारे, इसलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहे। तो हमने यहाँ पे रिसीव वाउचर्स का भी यूज़ करके चेक कर लिया, परचेसेस का भी यूज़ करके चेक कर लिया। अभी पेमेंट का वाउचर है। इवन हमारी कंपनी किसी पार्टी को पेमेंट करी, जैसे कि हमें सोना एंटरप्राइज को 72,000 का पेमेंट देना बाकी है, तो मैंने उसको पेमेंट किया, तो यहाँ पे पेमेंट में एंट्री करनी है। हम पेमेंट करें सोना को, तो सोना जो है वो रिसीवर है, तो रिसीवर डेबिट होता है, तो यहाँ पे सोना एंटरप्राइज डेबिट होगा, तो यहाँ पे सोना एंटरप्राइज को डेबिट करेंगे। हम इवन 72,000 का पेमेंट कर रहे हैं पूरा, तो यहाँ पे ले लेंगे 72,000। उसके बाद हम कैश से दे, तो यहाँ पे कैश क्रेडिट होगा, तो यहाँ पे हम कैश को क्रेडिट कर लेंगे 72,000। और नरेशन आप जो चाहो वो यहाँ पे अपने हिसाब से मेंशन कर दीजिए, कैश पेड टू सोना एंटरप्राइज। तो आप यहाँ पे अपनी जो भी पेमेंट की एंट्री उसको ऐसे पास कर सकते हैं और उसको सेव कर लीजिए। तो नॉर्मली पेमेंट में आप उसको सेव कर लीजिए। आपका पेमेंट का ट्रांजेक्शन है तो पेमेंट में होगा, एक्सपेंस कोई पेड कर तो उसका भी ट्रांजेक्शन पेमेंट में आपको सेव करना है। तो आपका पेमेंट का भी ट्रांजेक्शन हो चुका है। डे बुक में भी आप जाके चेक कर सकते हो कि आपका ये पूरा ट्रांजेक्शन आपको शो कर लेगा। फर्स्ट में आपको दिखा रहा है सोना एंटरप्राइज का। तो हमने कॉन्ट्रा में भी चेक कर लिया, पेमेंट भी चेक कर लिया, रिसिप्ट भी चेक कर लिया, सेल्स परचेज भी किया। अभी एक जर्नल वाउचर, नॉर्मली जर्नल वाउचर जो उसका यूज़ हम हमारी जो एडजस्टमेंट एंट्री है जो लास्ट में 31 को करते हैं हम उसके लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा भी इवन हमने कोई एक्सपेंसेस है या कोई असेट्स है जो ऑन क्रेडिट पर परचेज किए हैं तो उसके लिए हम F7 जर्नल वाउचर का यूज़ करते हैं। तो आप F7 जर्नल में आपने जो कोई भी असेट्स या एक्सपेंस ऑन क्रेडिट पर किया तो वो भी आप यहाँ पे पास कर सकते हो। तो जैसे कि हम यहाँ पे अपने हिसाब से एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपकी कंपनी ने कुछ स्टेशनरीज वगैरह है जो अपने ऑफिस यूज़ के लिए बाकी में परचेज किए, तो स्टेशनरी हमारा एक्सपेंसेस है और हमने वो बाकी में परचेज किया तो उसकी एंट्री होगी जर्नल में। तो यहाँ पे कुछ लोग इसको परचेज में भी करते हैं और कुछ अकाउंटेंट कुछ सी इसको जर्नल भी लेते हैं। तो इवन आपके यहाँ पे किसी ने इसको परचेज में मेंशन किया तो वो गलत नहीं है। ये दोनों जगह पे आप उसकी एंट्री पास कर सकते हो, परचेज में भी कर सकते हो और जर्नल में भी कर सकते हो। कुछ अकाउंटेंट उसको जर्नल में करने के रेफरेंस देते हैं और कुछ अकाउंटेंसी उसको परचेज में भी लेते हैं, तो वो दोनों सही है। अभी हम इसको जर्नल में चेक कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पे 5,000 के कुछ स्टेशनरी परचेज की है जो हमने बाकी में की हुई ABC स्टेशनरी के पास से। तो हमने स्टेशनरी परचेज की तो हमारा स्टेशनरी अकाउंट डेबिट होगा। तो स्टेशनरी का कोई लेज़र हमने बनाया है कि नहीं बनाया तो वो चेक कर लेते हो, तो हमारे पास स्टेशनरी का लेज़र नहीं है। तो Alt+C करके उसको क्रिएट कर देते हैं, स्टेशनरी एक्सपेंस। वो एक्सपेंस है तो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा, उसको सेव कर लेंगे। हमने 5,000 की स्टेशनरी परचेज की तो यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट में 5,000। स्टेशनरी हमने बाकी में परचेज की, ऑन क्रेडिट पर परचेज किए हैं तो यहाँ पे
क्रेडिट में आ जाएगा हमने जिस पार्टी से जिस पर्सन से ऑन क्रेडिट पर स्टेशनरी परचेज की उसका लेज़र। तो हम देख लेते हैं हमारे पास ABC स्टेशनरी का लेज़र है तो नहीं है, यहाँ पे स्पेलिंग एरर आ रहा है तो कुछ बात नहीं, हम यहाँ से अल्टर सी कर लेंगे ABC स्टेशनरी मार्ट। तो यहाँ पे ABC स्टेशनरी मार्ट का एक लेज़र बना देते हैं, हमने उससे स्टेशनरी परचेज की है वो हमारा क्रेडिटर्स है तो यहाँ पे ले लेंगे क्रेडिटर्स। ये सारे ऑप्शंस नो कर देंगे, आपको एड्रेस फिलअप करना है कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिलअप करना है तो कर लीजिए। और यहाँ पे उसको हम ABC स्टेशनरी मार्ट से 5000 का परचेज़ किया तो उसको ले लेंगे। आप यहाँ पे जो कुछ भी परचेज़ किया उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हो। परचेज स्टेशनरी ऑन क्रेडिट, आपने स्टेशनरी परचेज की है ऑन क्रेडिट फॉर ऑफिस यूज़। तो वो डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करके सेव कर लीजिए। बने तो ये जर्नल की एंट्री भी पास हो चुकी है, आप डे बुक में जाकर उसको चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे आपके 5000 की जर्नल की एंट्री भी आपको रिफ्लेक्ट कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में भी आप उसकी इफेक्ट चेक करना चाहो तो कर लीजिए। यहाँ पे आपको स्टेशनरी एक्सपेंस भी रिफ्लेक्ट कर रहा है 5000 का, तो यहाँ पे 5000 स्टेशनरी एक्सपेंस भी आपको दिख जाएगा। और आपने उसको बाकी में ऑन क्रेडिट पर परचेज किया हुआ है तो यहाँ पे बैलेंस शीट में जब भी आप जाओगे तो बैलेंस शीट में भी आपको दिखाई देगा कि आपके क्रेडिटर्स में 5000 आपको स्टेशनरी मार्ट को पेमेंट करना बाकी है। तो ऐसे ही आप नॉर्मली सारे अकाउंटिंग वाउचर्स यूज़ कर सकते हो, F फॉर कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स और परचेज के। ये हमने यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल अकाउंटिंग देखा, नॉर्मली जो बेसिक लेवल पर जो हमें यूज़ करना होता है वो सारे। कई कंपनी में इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी होता है तो इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे आगे। तो ये सिंपल हमारा अकाउंटिंग का सिंपल आप नॉर्मली अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ऐसे ही यूज़ कर सकते हो। मैंने बोला था आप लास्ट एक वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि हम लास्ट में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी देखेंगे। अभी समझ लीजिए कि जैसे कि हमारे यहाँ पे हमने सारी एंट्रीज वगैरह डाला हुआ है, हमने रिसिप्ट की एंट्री डाली है, पेमेंट, जर्नल सारी एंट्री डाली है। तो आपने जब एंट्री पास तो कर ली, फिर आपको बाद में पता चला कि ये एंट्री में हमने ये मिस्टेक कर ली थी, ये गलती कर दी थी, उसको मुझे चेंज करना है या उसमें कुछ अपडेट करना है, तो आप कैसे कर सकते हो। तो जैसे कि समझो कि ये हमारी 5000 की स्टेशनरी परचेज की एंट्री थी, तो अभी ये एंट्री में मुझे उसकी वैल्यूएशन चेंज करनी है, कुछ भी चेंजेस करना है, तो यहाँ पे आपको सिंपली सिर्फ एंटर देना है। आप डे बुक में आके उस पर एंटर दे दीजिए तो आपकी पूरी एंट्री यहाँ पे ओपन हो जाएगी और ये आपका अकाउंटिंग वाउचर अल्ट्रेशन होगा। और यहाँ पे अल्ट्रेशन में आके आपको जो चेंजेस करना है, कोई लेज़र गलती से गलत ले लिया है तो वो आप चेंज कर सकते हो। पार्टी स्टेशनरी मार्ट की 2 थी, आपने कोई दूसरी पार्टी का लेज़र सिलेक्ट कर लिया तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। वैल्यूएशन समझिए 5000 जगह पे 5500 था तो वो भी आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो। जो भी आपको यहाँ पे चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट हो, आपने समझो कि जल्दबाजी में वहाँ पे नरेशन मेंशन नहीं की थी या तो नरेशन में कुछ डिटेल्स लिखनी बाकी रह गई थी, तो आप जो भी चाहो वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो या ऐड कर सकते हो, जो भी चाहिए आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो आपको यहाँ पे जो कुछ भी मेंशन करना है लिख दीजिए, जैसे कि परचेज स्टेशनरी ऑन क्रेडिट फॉर ऑफिस फ्रॉम स्टेशनरी मार्ट। आपको जो भी आपका डिटेल्स हो वो लिख दीजिए और उसको सेव कर लीजिए। तो आप ऐसे उसमें कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट हो तो आप कर सकते हो। जैसे हमने वैल्यू चेंज की तो यहाँ पे देखिए वैल्यू 5000 की जगह पे 5500 आ चुकी है। तो ऐसे आपकी डेट हो, कोई लेज़र हो, कोई अमाउंट हो, कोई नरेशन हो, जो आप भी चेंज करना चाहो उसको कर सकते हो। देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने एंट्री तो पास कर ली है, अभी उसको कहाँ पे जाके देखना है या तो उसमें कुछ चेंजेस करना है तो कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे आप डे बुक में जाके उसको चेक कर सकते हो। आप वहाँ पे एंटर दे के भी उसमें कोई चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे हमने बहुत सारी एंट्री की है पर यहाँ पे कुछ ही एंट्री मुझे रिफ्लेक्ट करी, मेरी रिसिप्ट की एंट्री शो नहीं करी है। तो उसके लिए क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए आपको F2 पीरियड का दिया हुआ ऑप्शन, आपको किसी स्पेसिफिक डेट का रिपोर्ट चाहिए, किसी स्पेसिफिक डेट की एंट्री ही चेक करनी है। तो यहाँ पे आप डेट ले लीजिए, 1 अप्रैल की चाहिए तो 1 अप्रैल ले लीजिए।
तो आपने 1 अप्रैल को जो भी ट्रांजेक्शन पास किए होगे वो आपको रिफ्लेक्ट कर लेंगे और आप उस पर भी एंटर करके चेंजेस कर सकते हो। आपको पूरे साल का रिपोर्ट चाहिए तो पूरे साल का रिपोर्ट देखने के लिए यहाँ पे आपको F2 के पास में एक ऑप्शन दिया है, वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको अल्टर F2 पीरियड का ऑप्शन दिया है, तो अल्टर F2 आपको करना है और अल्टर F2 करने के बाद आप जितने ड्यूरेशन का रिपोर्ट चाहो उतने ड्यूरेशन का डेट डाल सकते हो। जैसे कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चाहिए तो वो लिख दीजिए, तो आपकी सारी एंट्री वगैरह आ जाएगी। तो आप ऐसे ही सारी एंट्री अपनी चेक कर सकते हो। आप इसको डिटेल्स में भी करना चाहो तो भी अल्टर F5 करके उसको डिटेल्स में भी कर सकते हो। आपको इसके लिए और भी डिटेल्स चाहिए, इसमें आपने नरेशन डाला था वो सब कुछ भी एंटर किया हुआ था वो डिटेल्स भी आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको F12 कॉन्फ़िगरेशन करना है, डिटेल्स मोड कर देना है, नरेशन यस कर देना है। तो आपको जो डिटेल्स चाहिए वो यहाँ पे यस करके सेव कर लीजिए। तो देखिए आपको यहाँ पे नरेशन यस किया तो नरेशन भी मिल जाएगा। आपने जो बैंक से ट्रांजेक्शन किया तो उसमें क्या बैंक से ट्रांजेक्शन किया वो भी मिल जाएगा। तो ऐसे आप डिटेल्स में भी ला सकते हो, उस पर एंटर दे के चेंज भी कर सकते हो। तो आप नॉर्मली सिंपल अकाउंटिंग के लिए ऐसे एंट्री टैली में वाउचर में जाके पास कर सकते हो। आपको चाहिए तो आप बाहर से भी लेज़र बना दीजिए, या तो आपको एंट्री के ड्यूरेशन में आपको कोई लेज़र क्रिएट करना तो अल्टर सी का यूज़ करके उसको भी आप क्रिएट कर लीजिए। तो ऐसे ही आप अपने सारे वाउचर्स यूज़ कर सकते हो। हमने यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल अकाउंटिंग वाउचर्स की बात की हुई, ऐसे टैली ने हमारे यहाँ पे हमें 24 वाउचर्स दिए हुए टोटल। ये तो कोई सिंपल से 6 जैसे वाउचर्स की हमने बात की। आपको और भी वाउचर्स यूज़ करें तो यहाँ पे F10 अदर वाउचर में भी जाके आप चेक करोगे तो यहाँ पर आपको नॉर्मल अकाउंटिंग के इतने वाउचर्स मिले हैं। सो इनएक्टिव पर आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे और भी वाउचर्स मिल जाएंगे। ये इन्वेंटरी के रिगार्डिंग्स वाउचर्स है, ये ऑर्डर्स के रिगार्डिंग्स वाउचर है और ये पेरोल के वाउचर है। तो ऐसे टोटल मिला के टैली ने हमें 24 वाउचर्स दिए हुए हैं। तो अब आगे जाके हम देखेंगे कौन से वाउचर का यूज़ कैसे करते रहेंगे। अभी हमारे ये सिंपल अकाउंटिंग का यूज़ था वो हमने देखा है, तो आप अपने बेसिक यूज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आगे हम नए वीडियो के साथ मिलते रहेंगे और नए टैली के बारे में जानते रहेंगे। अब तक आपने हमारी चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप घर बैठे ऐसे टैली की इंटरेस्टिंग वीडियो भी देख सकते हो और अपनी स्किल को इम्प्रूव भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।